हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में जो विधानसभा की सीटें हैं। और मैंने आपको कल बोला था कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो ये कंपाइल वीडियो रहेगा। विधानसभा के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में आपके क्लियर आउट हो जाएंगे और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ये पूरा कंपाइल टॉपिक रहेगा विधानसभा का। हरियाणा अभी तक का जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं अभी तक का, और शुरू से लेकर हरियाणा विधानसभा की आरक्षित सीट समय समय पर बदली। जैसा कि आपको पता है कि 1966 में कुल 54 सीट थी, अभी कितनी है हमारी 90 हैं। परिसीमन आयोग जब तक नहीं आ जाता 2026 तक ये संख्या इतनी ही रहेगी, उसके बाद बढ़ेगी ये संख्या। 1966 में कुल 54 थी और जिसमें से 10 आरक्षित सीट थी। मतलब यहाँ पर 54 में से अगर 10 रिजर्व हो गई तो 44 हमारी अनरिजर्व रह गई। 1967 में ये 81 हो गई और 15 सीटें रिजर्व हो गई। 1977 में 90 सीटों में 17 सीटें आरक्षित हो गई और वो कौन कौन सी हैं वो ज़रूर याद होनी चाहिए। और 90 में से हमारी 17 जो हैं वो रिजर्व सीटें विधानसभा की। हरियाणा में अगर पूछ लिया जाए, देखो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपको पता होना चाहिए टोटल सीटें 90 जिसमें से 17 है रिजर्व, तो टोटल अगर जनरल सीटें बची वो बची हमारी 73। तो क्वेश्चन अगर आए कि हरियाणा विधानसभा में सामान्य सीटों की संख्या कितनी है तो 73। अगर आए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो 17। और अगर पूछा जाए कुल संख्या कितनी है तो 90। अब कौन कौन सी आरक्षित सीटें हैं ये ध्यान रख लीजिएगा। शाहबाद कुरुक्षेत्र, झज्जर, गुहला कैथल, कांलावली सिरसा, खरखोदा सोनीपत से खरखोदा, गुरुग्राम से पटौदी, जींद से नरवाना, करनाल से नीलोखेड़ी, पानीपत से इसराना, फतेहाबाद से रतिया, यमुनानगर से साडोरा, रोहतक से कलानौर की सीट, हिसार से उकलाना, पलवल से होडल, भिवानी से बवानी खेड़ा, रेवाड़ी से बावल और अंबाला से मुलाना। ये 17 सीटें जो हैं ये सारी आरक्षित सीट हैं और ये झज्जर की खुद आरक्षित सीट है। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी तहसील हैं, लेकिन झज्जर खुद आरक्षित सीटों में आता है। नोट करके लिखा है फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, इन जिलों में कोई भी एससी के लिए आरक्षित सीट नहीं। झज्जर एकमात्र जिला है जो खुद एक रिजर्व सीट में आता है। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जहां पर जिनके नाम पर विधानसभा सीट ही नहीं है। कुरुक्षेत्र थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीनों चीज़ें याद रखिएगा। झज्जर अकेला जिला है जो खुद आरक्षित सीट पे आता है। और कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसमें अपने नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र खुद थानेसर जो वहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर शहर है उस विधानसभा क्षेत्र में आता है। और दूसरा आपका फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़, इनमें एससी की सीटें आरक्षित नहीं है। अब अगर पूछे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट है तो बादशाहपुर गुरुग्राम की है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट तो आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ की है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट ये आपकी लोहारू भिवानी की है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट ये फरीदाबाद में जो बल्लभगढ़ आता है जिसका नाम बलरामगढ़ कर दिया है वो है। तो ध्यान रखिए, जनसंख्या के आधार पर बड़ी बादशाहपुर गुरुग्राम, सबसे छोटी नारनौल महेंद्रगढ़, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोहारू भिवानी की और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी बलरामगढ़ फरीदाबाद। 14वीं विधानसभा के चुनाव 21 अक्टूबर 2019 को हुए और चुनाव का नतीजा आया 24 अक्टूबर को। 14वीं विधानसभा की 90 सीटों में 40 सीट बीजेपी की रही, 31 कांग्रेस की, 10 जेजेपी की, 1 सीट आईएनएलडी की, 1 हलोपा, 7 सीट निर्दलीय को मिली। 14वीं विधानसभा में कुल 9 महिला विधायक चुनी गई है। पहले विधानसभा में 4 महिलाएं थी। 14वीं विधानसभा में सबसे बड़ी उम्र के विधायक है आपके रघुवीर काद्यान जिनकी उम्र है 75 वर्ष और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी हैं ये। 14वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक है दुष्यंत सिंह चौटाला जिनकी उम्र है 35 और जो वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। वह वर्तमान हरियाणा की विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं आर.के. नंदल। नेक्स्ट है कि हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट ऑब्वियसली कालका है, सबसे उत्तर में आता है पंचकुला जिले के अंदर। सबसे दक्षिण है आपकी फिरोजपुर झिरका जो कि नूहू मेवात में आती है। सबसे अधिक विधानसभा की 7 सीटें हैं हिसार के अंदर। सबसे कम है आपकी एक तो पंचकुला के अंदर और एक चरखी दादरी, 2 सीटें सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो ये हरियाणा में पार्टियों का गठन है। हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई 1967 और 78 में कांग्रेस में विलय हो गया। चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। हरियाणा भारतीय लोकदल ताऊ देवीलाल ने बनाई 1974 में हल जोतता हुआ किसान इसका चुनाव चिन्ह था। जनता दल जो पार्टी ताऊ देवीलाल ने 1988 में बनाई चक्र था इसका चुनाव चिन्ह। हरियाणा विकास पार्टी आपकी बंसीलाल ने बनाई 1991 में और कांग्रेस में विलय हो गया 2004 में।
गुड्डा गुड्डी और लड़का लड़की इसके चुनाव चिन्ह थे। इंडियन नेशनल लोकदल INLD ताऊ देवीलाल ने 1996 में बनाई और चश्मा इनका क्या रहा, चुनाव चिन्ह रहा। हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल ने बनाई, 2007 में कांग्रेस में विलय हो गया। ट्रैक्टर इनका चुनाव चिन्ह था। हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा ने 2014 में बनाई, पतंग इनका चुनाव चिन्ह था। जन नायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला ने 9 दिसंबर 2018 को चाबी रहा इनका चुनाव चिन्ह। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी ने 2018 में ऑटो रहा इनका चुनाव चिन्ह। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। देवीलाल जी ने तो बहुत बार बदली, देखो 3 बार बदली। एक बार पहली बार हल जोतता हुआ किसान 1974 में हरियाणा भारतीय लोकदल बनाई, फिर जनता लोकदल 1988 में चक्र की बनाई, फिर आपकी बनाई इन्होंने INLD जो कि अभी तक है, फिर चश्मा। ठीक है, ये वीडियो है विधानसभा के ऊपर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा विधानसभा का कोई भी। और अभी जो हमारे स्पीकर हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता हैं जो कि पंचकुला की सीट से हैं, ये भी याद रखिएगा। और आई होप सो कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।